वन में एक दिन पांडु पत्नी माद्री के साथ सरिता तट पर घूमने निकले। मौसम बेहद सुहावना था। अचानक हवा के झोंके से माद्री की ओढ़नी उड़ गई। पांडु संयम नहीं रख पाए। वो श्राप भूल गए। माद्री ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने पति को रोक नहीं सकी। जैसे ही उन्होंने माद्री को स्पर्श किया, ऋषि किंडम का श्राप सत्य हो गया। उसी पल पांडु की मृत्यु हो गई। कुंती ने दुख मन से माद्री से कहा, तुम्हें श्राप के बारे में पता था, तुमने रोका क्यों नहीं? माद्री ने विलाप करते हुए कहा कि मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं रोक नहीं सकी। ऋषि का श्राप पूरा होना ही था। लाख कोशिश के बाद भी होनी नहीं रुकती। होनी को होकर ही रहना था। इसके बाद ब्राह्मणों ने पांडु का अंतिम संस्कार किया, पति की मौत का खुद को कारण मानते हुए। माद्री अंतिम संस्कार में पांडु के साथ ही सती हो गई। बाद में कुंती पांडव पुत्रों के पालन पोषण के लिए हस्तिनापुर लौट आई। कुंती ने अपने पुत्रों और माद्री के पुत्रों को एक साथ पाला। महाभारत में पांडु का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि वे पांडवों के पिता थे। उनके श्राप के कारण ही पांडवों का जन्म देवताओं से हुआ। कहानी का अर्थ, पांडु का जीवन एक महान राजा का जीवन था, लेकिन एक क्षण की भूल ने उनकी पूरी नियति बदल दी। उनकी कहानी हमें कई गहरी बातें सिखाती है। क्रोध या आवेग में लिया गया निर्णय जीवन बदल सकता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। एक अनजाने अपराध के कारण उन्हें ऐसा श्राप मिला, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। पांडु स्वयं महाभारत के युद्ध में उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनके जीवन की घटनाओं ने ही आगे चलकर उस महान युद्ध की नींव रखी। उनके पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ही आगे चलकर धर्म और अधर्म के महान संघर्ष के नायक बने। इस प्रकार पांडु की कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि भाग्य, कर्म और मानव जीवन के गहरे सत्य की कहानी है। अगले अध्याय में जानिए, पांडु के पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ बड़े हुए, जिन्हें कौरव के रूप में जाना जाता था। सभी राजकुमारों ने गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। क्या है द्रोणाचार्य के जन्म का रहस्य? कैसे हुआ द्रोणाचार्य का जन्म, जिसे आज के वैज्ञानिक भी हैरान हैं?